गुड मॉर्निंग। शालूम कोचिंग के ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। खेल पढ़ रहे हैं हम राजस्थान के। शुरुआत कल कर ही दी थी और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी बच्चों ने कल जो पढ़ा है वो सारा का सारा पढ़ लिया होगा, क्योंकि मैं एक बात जानती हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ हम एक चीज़ से नहीं कर सकते और वो है हमारी सफलता। लॉकडाउन में मम्मी पापा के साथ रह के आप लोगों को लगा होगा कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा वैसे कोचिंग जाएंगे और बहुत अच्छी पढ़ाई शुरू कर देंगे। बहुत सारे बच्चे हैं, उनको वो लग रहा होगा कि हाँ मैम बिल्कुल सही बोल रहे हो। मुझे पता है कोचिंग खुलेंगे, आप लोग आओगे, बिल्कुल वैसे के वैसे ही पढ़ोगे और वो चीज़ें जो मम्मी पापा ने बोली उनको सब भूल जाओगे। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखो, पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ अभी मत करो, ठीक है। आपको ये चाहिए तो इसके साथ वर्तमान में किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। खेल पढ़ रहे थे अपन, कल अपन ने कुछ चीज़ें देख ली थी। महाराणा प्रताप पुरस्कार, उसकी राशि मैंने आपको बता दी थी। उसकी राशि होती है वर्तमान में 1 लाख रुपए। कांस्य प्रतिमा, टाई और ब्लेज़र, ये चीज़ें दी जाती है। एक छोटी सी बात और महाराणा प्रताप पुरस्कार में मैं आपको बताना चाहूँगी, वो जो प्रतिमा होती है उसका वज़न होता है 19 किलो 800 ग्राम, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, बाई चांस कभी ये चीज़ पूछ ले, थोड़ा सा अजीब तथ्य है, 19 किलो 800 ग्राम। और गुरु द्रोणाचार्य जो प्रतिमा होती है उसका वज़न होता है 8 केजी 800 ग्राम। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, दिमाग में याद रह जाएगी। ऐसा कोई तथ्य है नहीं कि बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए, लेकिन फिर भी आप एक बार सोचोगे तो आपको याद हो जाएगा। चलो आज हम बात करते हैं राजस्थान के उन खिलाड़ियों की जिनको पद्म पुरस्कार मिल चुका है। पद्म श्री पुरस्कार जो राजस्थान के खिलाड़ियों को मिल चुका है, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे खिलाड़ी जिनको पद्मश्री पुरस्कार, देखो पद्मश्री पुरस्कार सारे क्षेत्रों में दिया जाता है, केवल एक क्षेत्र में नहीं, लेकिन राजस्थान के ऐसे खिलाड़ी जिनको पद्मश्री पुरस्कार दिया जा चुका है। तो सबसे पहले बात करेंगे हनुमान सिंह, एथलीट कुश्ती, हनुमान सिंह कुश्ती में इनको ये पुरस्कार दिया गया है, पद्मश्री पुरस्कार। राजस्थान के हनुमान सिंह, इनका जो जिला है झुंझुनू, झुंझुनू में चिड़ावा से ये संबंधित हैं। और ये हनुमान सिंह दिल्ली में एक अखाड़ा भी चलाते हैं हनुमान नाम से। हनुमान स्वयं के नाम से एक अखाड़ा चलता है इनका, और वो अखाड़ा भी इनका कुश्ती से संबंधित है। तो व्यक्ति राजस्थान के जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। दूसरे व्यक्ति हैं राजस्थान के जिनका नाम है देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया, इनका संबंध चूरू जिले से है। चूरू जिले में देवेंद्र झाझड़िया और नौकायान में इन्हें पुरस्कार मिल चुका है। नौकायान इनका क्षेत्र है और देवेंद्र झाझड़िया को भी पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तीसरे नंबर पे एक महिला है भुवनेश्वरी। देखो भुवनेश्वरी को पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है, पर मेरी बात यहाँ पर थोड़ी आप ध्यान से सुनना। भुवनेश्वरी नाम की 2 महिलाएं राजस्थान में है, दोनों अलग अलग है। एक है भुवनेश्वरी जो निशानेबाजी में है, निशानेबाजी में जो है उनको पद्मश्री नहीं मिला है। ये जो भुवनेश्वरी है इनको पद्मश्री मिला है स्क्वैश में, स्क्वैश। लेकिन एक खास बात है, इन दोनों भुवनेश्वरी नाम की महिलाओं को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। भुवनेश्वरी एक श्रीमती है, एक कुमारी भुवनेश्वरी है, एक को निशानेबाजी में अर्जुन मिला है, एक को स्क्वैश में अर्जुन मिला है, लेकिन पद्मश्री पुरस्कार केवल और केवल किस में मिला है? स्क्वैश में। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, पद्मश्री पुरस्कार निशानेबाजी में नहीं मिला है, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं कृष्णा पूनिया। कृष्णा पूनिया आप सभी जानते हो कृष्णा पूनिया के विषय में, ठीक है। डिस्क थ्रो उसमें इनको मिला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि 2010 में अपने यहाँ पर दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, उस कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, स्वर्ण पदक। तो ये हो गए हनुमान सिंह, देवेंद्र झाझड़िया, भुवनेश्वरी, कृष्णा पूनिया। इसके बाद अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग ले सकते हो।
उसके बाद अगले हैं श्री राम, ये एथलीट है, इनको भी मिल चुका है पद्मश्री पुरस्कार। इसके बाद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इनके बारे में कल भी मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इनका नाम क्या है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। सब जानते हो वर्तमान में बीजेपी में है और निशानेबाज है, और निशानेबाजी में इनको ये मिला है पुरस्कार। इसके बाद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के बाद बात करते हैं हम यहाँ पे ये बजरंग लाल ताखर। बजरंग लाल ताखर आप लोग जानते हो सीकर जिले के हैं, मगनपुरा वहाँ से संबंधित है। बजरंग लाल ताखर के बारे में एक दो बातें मैं आपको और बता देती हूँ। 2006 में प्रतियोगिता हुई थी दोहा, कतर की राजधानी दोहा एशिया में पड़ता है, वहाँ दोहा एशियाड खेल हुए थे। इनको पहली बार उस समय रजत पदक प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा रजत पदक, थोड़ी सी नॉलेज के लिए आप लोग ध्यान रख लेना। 2006 के बाद 2008 में इनको मिला अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार की बात भी हम करेंगे। अर्जुन पुरस्कार की राशि होती है 5 लाख रुपए, और अर्जुन पुरस्कार जैसा पुरस्कार द्रोणाचार्य उसकी राशि भी होती है 5 लाख रुपए। 2008 के बाद 2016 में ग्वांगझू ये स्थान पड़ता है चीन में, और यहाँ पर प्रतियोगिता हुई थी एशियाड, जो एशियाड खेल हुए थे ग्वांगझू में चीन में 2016 में। उन खेलों में बजरंग लाल ताखर को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था नौकायान में। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, जो स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था नौकायान में, ये थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखोगे। 2 व्यक्ति और हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। एक है लिम्बाराम के बारे में मैं आपको एक चीज़ और अभी बता देती हूँ कि 1995 में जो राजस्थान का खेल रत्न पुरस्कार शुरू हुआ था, उसको प्राप्त करने वाले, राजस्थान खेल रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति, क्योंकि एक बार ही दिया गया यह पुरस्कार और एक ही व्यक्ति को मिला, और उस व्यक्ति का नाम क्या है? लिम्बाराम। एक है जयवीर सिंह घुड़सवारी। तो ये कुल 9 लोग हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, जिनका संबंध राजस्थान के खेलों से। अब बात करते हैं हम राजस्थान में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंसी की। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंसी ये पुरस्कार दिया जाता है, इसमें किस किस लोगों को 2016-18 में दिया गया है उसकी बात करते हैं। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंसी ये राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है, और 2018 में ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो देखते हैं 2018 में किस किस को दिया गया है। नंबर 1 मनप्रीत कौर और शालिनी पाठक, इन दोनों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है कबड्डी के क्षेत्र में। मनप्रीत कौर और शालिनी पाठक। ठीक है, इसके बाद 2 व्यक्ति और हैं, एक का नाम है दीपक हुड्डा और रामलाल चौधरी। दीपक हुड्डा, रामलाल चौधरी, इन दोनों को भी प्रदान किया गया है कबड्डी के क्षेत्र में 2018 का अवार्ड ऑफ एक्सीलेंसी। ठीक है, इसके बाद अपूर्वी चंदेला, सभी जानते हैं अपूर्वी चंदेला के बारे में। अपूर्वी चंदेला को प्रदान किया गया है निशानेबाजी में। ठीक है, उसके बाद रजत चौहान, इनको प्रदान किया गया है। जयवीर सिंह घुड़सवारी में इन्हें प्रदान किया गया है ये पुरस्कार, जयवीर सिंह। जितेंद्र सिंह घुड़सवारी,
जितेंद्र सिंह को घुड़सवारी में पुरस्कार प्रदान किया गया, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंसी। ओम प्रकाश, ठीक है, और रजत चौहान तीरंदाजी, एथलीट हैं। इन लोगों को ये अवार्ड ऑफ एक्सीलेंसी 2018 का खेलों के क्षेत्र में प्रदान किया गया। थोड़ा सा ध्यान रखना आप अपूर्वी चंदेला के विषय में, यहाँ से सवाल बन सकता है, पूछा जा सकता है। ये पूछा जाएगा इनको कौन सा और पुरस्कार दिया जा चुका है। अपूर्वी चंदेला, इनका नाम आजकल थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 2018 में दिया गया। 18 के बाद अगर ये पुरस्कार दिया जाएगा तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अरावली सम्मान की। अरावली सम्मान, देखो इस पुरस्कार में कहीं भी खेल शब्द नहीं आया, खास बात है। अरावली सम्मान है, कौन सी संस्था के द्वारा दिया जाता है, यहाँ पर आएगा महाराणा प्रताप चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट, चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। अब एक सवाल बनता है कि महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार कौन सी संस्था के द्वारा दिया जाता है, और उसमें अगर पहला ऑप्शन ये हो महाराणा प्रताप चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट, बहुत सारा विश्वास, बहुत सारे बच्चे हो सकता है इसको ऑप्शन में लेकर, जबकि महाराणा प्रताप पुरस्कार जो दिया जाता है मैंने आपको बताया था राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, और अरावली सम्मान जो पुरस्कार दिया जाता है महाराणा प्रताप चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा। अब खास बात इसमें क्या है, हम खेल पढ़ रहे हैं तो हमें खेलों के बारे में ध्यान रखना है कि खेलों का पुरस्कार किसको दिया गया, लेकिन ये खेलों के अलावा भी दिया जाता है। खेलों में दिया जाता है, पर्यावरण में दिया जाता है, लोक सेवा में दिया जाता है, और अगर कोई व्यक्ति वैज्ञानिक क्षेत्र में कोई विशेष काम करता है तो उस क्षेत्र में भी ये पुरस्कार दिया जा सकता है, ठीक है। खेल, पर्यावरण, लोक सेवा, वैज्ञानिक क्षेत्र, इनमें ये पुरस्कार दिया जाता है। अब खास बात खेलों में दिया जाता है तो राजस्थान में 2018 में ये पुरस्कार दिया गया 2 लोगों को, ठीक है। हिमांशु लांबा, हिमांशु लांबा, और दूसरे हैं मिहिर सोनी। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। हो सकता है पुरस्कार से संबंधित नाम नहीं आए, लेकिन ये आ सकता है कि इन दोनों व्यक्तियों को निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है। कथन 1, कथन 2, अगर इनको या फिर अरावली सम्मान संस्था के द्वारा जो पुरस्कार इन्हें दिया गया है वो अरावली सम्मान किसके द्वारा, कौन सी संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगे, ठीक है। हिमांशु लांबा और मिहिर सोनी, ये दोनों पुरस्कार 2018 में इन दोनों व्यक्तियों को प्रदान किए गए। चलो अब कुछ अन्य तथ्यों की बात कर लेते हैं। अन्य तथ्य राजस्थान के अन्य खिलाड़ियों से संबंधित, सीधे सीधे एक बार थोड़े थोड़े फैक्ट पर आ जाते हैं। खिलाड़ी है, कहाँ से संबंधित है, क्या है उसका काम। तो राजस्थान की एक महिला है रीमा दत्त। रीमा दत्त ये राजस्थान की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया है। इंग्लिश चैनल है, ये पड़ता है यूरोप में, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक जगह पड़ती है। और अगर हम भारत की बात करें तो आरती साहा भारत की पहली महिला है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया। ये भारत की हैं और ये रीमा दत्त अपने राजस्थान की हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर कर पहली बार पार किया। इंग्लिश चैनल की बात कर रही है तो एक और व्यक्ति है पीयूष शर्मा, इनका संबंध उदयपुर ज़िले से है और इनकी खास बात है कि 12th क्लास के स्टूडेंट हैं ये, 12वीं क्लास के, और टीनेज में, कम उम्र में, 16 साल की उम्र में इन्होंने 16 वर्ष की आयु में इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया। बहुत कम उम्र में कह सकते हैं हम लोग, लेकिन इनसे कम उम्र में कुछ लोगों ने कर लिया है, लेकिन फिर भी राजस्थान के लिए सबसे कम उम्र के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इंग्लिश चैनल तैर कर पार किया है उनका नाम है पीयूष शर्मा। 12th क्लास का स्टूडेंट है। आरती साहा, रीमा दत्त, ये तीनों वो हैं जो इंग्लिश चैनल को पार कर चुके हैं। आगे बात करते हैं कुश्ती में महिलाओं का योगदान।
कुश्ती में महिलाओं का योगदान। तो कुश्ती में एक महिला है सीता चौधरी। ये राजस्थान की पहली महिला, प्रथम महिला कुश्ती प्रशिक्षक रह चुकी है। यहाँ पर कोच शब्द नहीं है, यहाँ पर केवल एक शब्द है और वो है प्रशिक्षक। राजस्थान की पहली महिला कुश्ती प्रशिक्षक सीता चौधरी। ठीक है। आचू देवी, ये महिला है, राजस्थान की है। इनके संदर्भ में पहला रिकॉर्ड तो ये कि राजस्थान की पहली महिला कुश्ती कोच, राजस्थान की पहली महिला कुश्ती कोच रह चुकी है आचू देवी। खास बात है इनके बारे में एक और कि पहली महिला कुश्ती कोच भी हैं और भारत की, पूरे भारत की पहली महिला कुश्ती रेफरी रह चुकी है। कुश्ती रेफरी ये रह चुकी है। ठीक है। आचू देवी भारत की पहली महिला कुश्ती रेफरी, आचू देवी कुश्ती महिला कोच और सीता चौधरी पहली कुश्ती महिला प्रशिक्षक। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोनों के बारे में। अंतर है छोटा सा प्रशिक्षक और कोच में। क्लियर। एक अन्य तथ्य है पाना चौधरी। पाना चौधरी महिला है, पुरुष नहीं है। नाम ऐसे होते हैं कई बार कि हमें कंफर्म नहीं होता। ये राजस्थान की प्रथम महिला साइकिलिस्ट है, प्रथम महिला साइकिलिस्ट है। ठीक है। मिताली राज, क्रिकेट खेलने वाले सभी लोग इनका नाम तो जानते ही हैं मिताली राज का। मिताली राज, इनका संबंध जोधपुर ज़िले से है और ये भारतीय क्रिकेट टीम की महिला कप्तान, महिला कप्तान। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज, इनका संबंध जोधपुर ज़िले से। ठीक है। ठीक है, एक बार बैकअप ले लेते हैं। सीता चौधरी, आचू देवी, पाना चौधरी, मिताली राज, ये लोग वो हैं जिन्होंने अपने जीवन में खेल के क्षेत्र में बहुत अच्छा किया। देखो एक चीज़ ध्यान रखना आप मेरी बात, कि इन लोगों के पास पढ़ाई के अलावा कुछ करने के लिए था, इन्होंने किया। आपके पास पढ़ाई करनी है, जुनून होना चाहिए। कल अपन जब मिलते हैं तो हो सकता है आप मुझे सारी बातें याद करके ध्यान रखो। ठीक है। कमेंट करके बताना कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कुछ और अगर एक्स्ट्रा आपको चीज़ें देखनी है, सुननी है, या फिर आपको लगता है कि इस सेक्टर में मुझे आप बताओ, तो वो चीज़ें मैं तैयार करके आपको बताती हूँ। ठीक है। कल मिलते हैं।